ओम साई राम। ये कहानी है भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वो कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा ये थी कि अगर सब घर से बाहर गए तो श्री कृष्ण को भोग कौन लगाएगा। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंप दी और कहा, देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हामी भर दी। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डालकर बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान मैंने आपको भोग रख दिया है, जब आपको भूख लगे आप खा लेना, तब तक मैं घर के पूरे काम कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई। काम करते करते बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को पता चला कि भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया है तो उसे लगा कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे। तभी कर्माबाई ने खिचड़ा में थोड़ा गुड़ और घी और मिला दिया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वो बोली, भगवान मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, अब क्यों नहीं खा रहे हो? और अब तो पिताजी बाहर गए हुए हैं ना, उनको आने में तो बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोग नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज आई कि बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं कैसे भोजन ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा कर दिया और कुछ ही समय में कृष्ण भगवान ने मूर्ति के सामने रखी हुई सारी खिचड़ी खाली कर दी। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण को बाजरे का खिचड़ा खिलाती, बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप भी कृष्ण की लीला को देखकर दंग रह गए। इस तरह से कर्माबाई कृष्ण की समीपी भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहाँ पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा कि मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ा का भोग लगा रही थी। कर्मा ने बालक को भी खिचड़ा खिलाया। उसके बाद वो बालक हर रोज कर्मा के हाथ से खिचड़ी खाने आने लगा। यह सिलसिला कई वर्षों तक चला। वह बालक कोई और नहीं था, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों में से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम भक्त कर्माबाई गोलोक को सिधार गई है। मैं सुबह रोज उनके हाथ से खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया कि भगवान को रोज बाजरे के खिचड़े का भोग लगेगा और उस भोग का नाम दिया कर्माबाई का खिचड़ा। तो भक्तों, तुम्हें पता है ना कि साईं बाबा को भी खिचड़ा चढ़ाते हैं प्रसाद में। ये एक कॉमन फैक्टर है श्री कृष्ण और साईं के बीच में। तो जन्माष्टमी की तुम सभी को बहुत 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 बधाई।